गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। जल्दी आइए। जुड़ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। बताइए। चलिए TDEP, तो ये है हमारी क्लास TDEP की। अब हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स को आपको बताया था कि आपके सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उन सिस्टम्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने वो आपको कैटेगरी के हिसाब से उसको बता दिया। अगर AC सिस्टम होता है तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, DC होता है तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं सिस्टम्स का सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा मेन मकसद क्या है इन सिस्टम्स का पढ़ना, ठीक है। तो इन सिस्टम्स में हमने ये देखेंगे एक्चुअली में जो हम डेरिवेशन करेंगे इसमें, तो हम ये डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे कि ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं, इन सिस्टम में सबसे अच्छा सिस्टम आपका कौन सा रहता है पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा ये होता है। तो इन सारे सिस्टम्स का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेरिवेशन करेंगे और उन डेरिवेशन में हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर मटेरियल का आयतन देखेंगे। क्यों आप कंडक्टर मटेरियल का आयतन ये देखेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो भी सिस्टम्स आपका होता है, ठीक है, तो जो सिस्टम्स होते हैं उनकी अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर सिस्टम में आपकी जो कॉस्ट देखी जाती है वो किसके बेसिस पे देखी जाती है, कंडक्टर के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि कंडक्टर आपका जितना कम से कम यूज करोगे, कम से कम आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज होगा, तो हमारा कॉस्ट भी उसी हिसाब से मैनेज होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होती है आपकी वो डिसाइड होती है बेसिकली आपकी कंडक्टर के बेसिस पे, ठीक है। कंडक्टर आपकी मेन मटेरियल आपका होता है, हम जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब में हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे सारे सिस्टम्स में, और इन सारे सिस्टम्स में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी सिस्टम का आपका जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी में आप थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, हम आपको लिखा देते हैं। चलिए आइए, जल्दी आ जाइए सब लोग, भाई जल्दी आओ। लेट आते हो तुम लोग, लेट ना आया करो, ठीक है। तो आइए सभी स्टार्ट किया जाए। देखो, अब हमने क्या बताया कि कोई भी अगर हम लोग जानते हैं कि अगर बेस्ट सिस्टम को अगर हम लोगों को देखना है तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन सा सिस्टम आपका बेस्ट है, अच्छा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये कंपैरिजन जो किया जाता है वो किस पे बेसिकली किया जाता है, वो आपका मटेरियल के बेसिस पे, यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है। तो कंडक्टर मटेरियल के बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टर का मटेरियल का जो कॉस्ट होता है ये सिस्टम में मेन चार्जेस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल का जो कॉस्ट होता है ये मुख्यतः क्या होता है, मेन चार्जेस होता है, या कॉस्ट होती है, चार्जेस होता है किसका, सिस्टम्स का। तो इसीलिए हम लोग कंडक्टर मटेरियल के बेसिस पे ही इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो सिस्टम्स हमने बताया कि सिस्टम में अगर पावर को ट्रांसफ़र करना है तो आप या तो
ओवरहेड सिस्टम का यूज करो या तो अंडरग्राउंड सिस्टम का यूज करो, यही दो हमने बताया है। ठीक है, अब अंडरग्राउंड और ओवरहेड ग्राउंड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, किस चीज़ का मेन कंसीडर करते हैं किस चीज़ को। तो जब हम मान लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, देन हम मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन जो हम लोग कर रहे हैं, ट्रांसमिशन अगर हम लोग किस में कर रहे हैं, वाई ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या है, ओवरहेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप देख सकते हो कि टावर्स या पोल्स का यूज़ करके जो लाइन आपके ऊपर से जाती है उसी को हम ओवरहेड बोल देते हैं, इसीलिए देखो नाम ही आपका है ओवरहेड। ठीक, तो इस तरीके से ये ओवरहेड होता है। अब बेसिकली जो ओवरहेड होता है, ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसफ़र करते हैं ओवरहेड सिस्टम का यूज करके, तो इसमें किस चीज़ का हम लोग मेन कंसिडर करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग हमारी जो लाइन है, मान लिया ये लाइन है आपकी, ये 3 फेज लाइन है और ये किसी टावर से इस तरीके से जा रही है, ठीक, तो हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो अर्थ होता है, ये आपकी अर्थ है, ठीक, कंडक्टर और अर्थ के बीच में क्या देखने को मिलेगा, एक वोल्टेज स्ट्रेस देखने को मिलता है। कितना क्या होता है, वोल्टेज स्ट्रेस, जिसको हम वोल्टेज स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज का कितना स्ट्रेस होता है इनके बीच में, तो वो डिसाइड होता है आपके जो करंट जो फ्लो होती है आपके कंडक्टर में, ठीक है, उसी के बेसिस पे। और तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कंडक्टर का जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा वो कंडक्टर और अर्थ के बीच में, क्या, कंडक्टर और अर्थ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंडक्टर के अर्थ के रेस्पेक्ट में। जबकि जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है, अंडरग्राउंड मान लेते हैं, तो अंडरग्राउंड में तो हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड में क्या होता है, आपकी एक केबल होती है, एक केबल के अंदर ही सारे वायर्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड में आपके जो केबल होती है, केबल में बहुत सारे कंडक्टर होंगे, 3 मान लिया कंडक्टर हैं, 1 2 3, ठीक, तो ये क्या होंगे, इंसुलेशन और सारे चीज़ें सेपरेट किए जाते हैं। अब इसमें जो हम लोग कंडक्टर जब एनालिसिस करते हैं, तो जो कंडक्टर का जो स्ट्रेस देखने को मिलता है वो आपके 2 कंडक्टर के बीच में देखने को मिलता है, किसके, 2 कंडक्टर के, यानी कि 2 कंडक्टर के बीच में देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए कि जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं अंडरग्राउंड का, तो वो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओवरहेड की बात आती है तो हम जो कंडक्टर और अर्थ के बीच में देखते हैं, क्यों, क्योंकि वोल्टेज स्ट्रेस आपका इन्हीं दोनों के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए, तो ये तो हमने बताया आपको बेसिक, क्यों हम लोग ओवरहेड के जब करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम अर्थ को रेस्पेक्ट मानेंगे, ठीक है, और जब उसका यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग 2 कंडक्टर के बीच में देखते हैं, ठीक। अब देखिए हेडिंग सबसे पहले आप क्या डालेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड सिस्टम, ठीक है। सभी लोग डालेंगे हिंदी में डालिए, अगर डालना हो तो हिंदी में क्या लिखेंगे, ओवरहेड सिस्टम में या ओवरहेड सिस्टम में कंडक्टर मटेरियल की तुलना, ठीक। ये दोनों लोग लिख लेंगे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए डालिए कि नहीं।
पहले डाल लीजिए सभी लोग। अब देखिए, हम लोग जब डेरिवेशन करने की बात आती है तो डेरिवेशन में हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस क्या लेते हैं कि हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, हम जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हम सारे सिस्टम के लिए इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो वो एजम्पशंस क्या है, तो लिख लीजिए क्या है एजम्पशंस। एजम्पशंस कह सकते हो या हम कह सकते हैं सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन यानी कि सारे सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हम मान लेते हैं कि इन सारे सिस्टम्स में ये हो रहा है। तो पहली कंडीशन आप लोग लिखेंगे क्या, पहली कंडीशन लिखिए कि जो सारे सिस्टम हैं उसमें पावर कैसी फ्लो हो रही है, सेम पावर, यानी कि सेम पावर वॉट में होगी और जो होगी ट्रांसमिटेड बाय ईच सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि सारे सिस्टम्स में हम पावर कैसे मानेंगे, सेम मानेंगे, इक्वल मानेंगे, ठीक है। हिंदी वाले को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्रत्येक सिस्टम में पावर इक्वल, ठीक है, ट्रांसमिटेड पावर इक्वल है। दूसरा पॉइंट जब एजम्पशंस लेंगे, दूसरा एजम्पशंस क्या रहेगा, तो दूसरा लिखिए क्या, द डिस्टेंस जो होगी वो हम एल मीटर में लेंगे, ठीक है, एल मीटर में लेंगे। ठीक, थर्ड जो है एजम्पशंस क्या मानेंगे, अवधारणा क्या मानेंगे, द लाइन लॉसेस क्या है, W वाट, ये कैसा है, R the same in each system, यानी कि प्रत्येक सिस्टम में जो लॉसेस हम मानेंगे वो W मानेंगे, ठीक, क्या मानेंगे, W। इसको कैपिटल में लिख लो, इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया कैपिटल, ठीक है। ये हमारे एजम्पशन है, एजम्पशन हम मान के चलेंगे, ये सारी चीज़ें सारे सिस्टम्स में इक्वल रहेंगी। फोर्थ कंडीशन क्या है, या आप यहाँ पे सिमिलर कंडीशन लिख लीजिए, चलो फोर्थ कंडीशन है तो हम मान लेंगे मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन any conductor and अर्थ वो कितना है, Vm, ठीक, Vm इन ईच सिस्टम्स। तो ये हमने कंडीशन माना है। अब सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए। तो एजम्पशन पहले हमने क्या एज्यूम की कि जितने भी सारे सिस्टम्स हम जो डेरिवेशन करेंगे उनमें सभी में पावर कितनी होगी, P वाट हम फ्लो करेंगे। दूसरे पॉइंट क्या एजम्पशन, जो लेंथ होगी सारे सिस्टम्स में वो मीटर में होगी सबकी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, द लाइन लॉसेस, और जो लॉसेस हम निकालेंगे सारे सिस्टम्स में वो हम W को मानेंगे सभी सिस्टम में, ठीक। ऐसे ही चौथा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी टू वायर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के बीच या कंडक्टर
के बीच और अर्थ के बीच जो हम मानेंगे, ये अर्थ है, अर्थ के बीच में हम जो वोल्टेज मानेंगे वो हम मानेंगे Vm। ठीक है, कितना? Vm। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए सभी लोग। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? इतना नोट करो, फिर हम इसका डेरिवेशन आपको कराते हैं। इतना नोट करो। नोट कर लिया? चलिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, कितने टाइप के सिस्टम्स का यूज करते हैं? 3 टाइप के सिस्टम्स। कौन कौन से? पहला सिस्टम हमने क्या बताया? डीसी 2 वायर सिस्टम। ठीक है, यही बताया। दूसरा क्या है? डीसी 2 वायर। चलो 3 होते हैं ना, तो पहले आप हेडिंग ही डाल दो ऐसे। ठीक है, एक एक करके इसको। तो पहला डीसी सिस्टम में आपका क्या करोगे? पहली हेडिंग है डीसी 2 वायर सिस्टम। चलिए डालिए इसको। डाल दीजिए। पड़ गई? चलो अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमने बताया कि डीसी 2 वायर सिस्टम है। तो डीसी सिस्टम में हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं, सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा? एक सिस्टम बनाओगे डीसी। तो डीसी सिस्टम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक आर्मेचर के हेल्प से उसको हम लोग शो करेंगे। मान लिया ये आर्मेचर होता है, क्योंकि आप आर्मेचर में यही आर्मेचर बनाते हो डीसी के केस में, पढ़े भी हो मशीन में आप लोग। ठीक है, तो ये हमने बना दिया एक आर्मेचर, और आर्मेचर को हमने पोलरिटी दे दी प्लस माइनस। ठीक, फिर क्या किया? इसी से हमने क्या किया? एक वायर यहाँ से दोनों से निकाल दिया और एक वायर ये निकाल दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, ये करंट जा रही है I1 एज्यूम किया है, और ये करंट यहाँ से लीव करेगी I1। ठीक है, और 2 कंडक्टर और अर्थ के बीच में हमने क्या मान लिया? ये हमने कोई मान लिया आपका कोई जो ये पॉइंट है, 2 कंडक्टर, इसको इस तरीके से बना लेंगे, अर्थ कर दिया इसको। ठीक, अब 2 कंडक्टर के बीच के हमने वोल्टेज कितना मानेंगे? Vm मानेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने एजम्पशंस में लिया था, ये क्या है? Vm मान लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? बताइए, हो गया? अब क्या करेंगे? अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि 2 वायर जब डीसी सिस्टम होगा, तो 2 वायर डीसी सिस्टम में हम जानते हैं डीसी सिस्टम में पोलरिटी को शो करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को शो कर दिया है 2 वायर डीसी सिस्टम में। ठीक है, तो पॉजिटिव को हमने एज्यूम कर दिया कि जो करंट है वो आपकी आउटगोइंग है पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से। देखिए आउटगोइंग है कि नहीं, करंट बाहर जा रही है। नेगेटिव हमने एजम्पशन किया करंट आपकी एंटर कर रही है। ठीक है, तो चलो इतना कोई बात नहीं है, इतना तो हमने एजम्पशन किया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मैक्सिमम। हमने देखा कि मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बिटवीन कंडक्टर के बीच? मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा Vm, यही होगा। और पावर जो है, मान लिया पावर कितनी ट्रांसफ़र हो रही है? पावर टू बी ट्रांसमिटेड कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है? वो कितनी हो रही है? P। ठीक, अब यहाँ से आप जानते हैं जो पावर होती है, हम मानिए पावर क्या होगी? V इंटू I, यही होगी कि नहीं डीसी के लिए, क्योंकि पावर फैक्टर होगा नहीं इसमें।
डीसी के केस में। तो अब यहाँ पे देखिए जो पावर हमने एज्यूम किया, तो यहाँ से हम अगर लोड करंट की वैल्यू निकालें तो मान लिया लोड करंट हम मान लेते हैं IL है या I1 मान लो इसको, कि जो करंट I1 एज्यूम किए हैं, तो I1 इक्वल्स टू B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/BM लिख सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन हमारा क्या है, VM है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा। क्या इसको लिखेंगे लोड करंट, तो ये हमने लोड करंट निकाल दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमेशा याद रखना, पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लोड करंट को निकालेंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे रेजिस्टेंस R1 हमने एज्यूम किया। R1 ये क्या है, रेजिस्टेंस ईच लाइन कंडक्टर, यानी कि ईच लाइन कंडक्टर, तो प्रत्येक लाइन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, और ये R1 कितना है, R1 इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, रो L/A। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम A1 एज्यूम कर लेंगे इसको। लेंथ हमने क्या मानी, हर किसी सिस्टम के लिए सेम माना है, रो रेजिस्टिविटी वो भी सेम होगी। ठीक, मटेरियल एक ही मटेरियल का बना है, तो इसलिए तो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, A1। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी सब लोगों के। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका लाइन लॉसेस निकालना। तो देखिए लाइन लॉस, तो लाइन लॉसेस हम जानते हैं क्या होता है, W रिप्रेजेंट करेंगे और क्या हो जाएगा 2I1 I²R, यही होता है। लेकिन यहाँ पे करंट कितनी है, I1 है, तो 2I1² इंटू R कितना है, R1 है। तो यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा ये क्या आ गया, अब R1 की वैल्यू हमको पता है कितना है, तो यहाँ से हमारा लॉसेस कितना आ जाएगा, 2I1² इंटू रो L/A1, यही होगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या है, A1 है, तो A1 जब इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2I1² रो L/W, W होगा कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों की। बताइए, अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे क्या, कंडक्टर मटेरियल के आयतन में, आयतन की ज़रूरत। ठीक, या रिक्वायर्ड। इतनी बात तो समझ ही लोगे, डेरिवेशन है कोई इसमें, क्वेरी तो हिंदी में तो लिखना नहीं है कुछ। ठीक, तो यहाँ पे जब हम जानते हैं कि अगर हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है कि नहीं, तो यहीं से हम लोग देखेंगे कि हमारे कंडक्टर कितने हैं, 2 कंडक्टर हैं, तो 2 इंटू A इंटू L हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया A1 लिखेंगे। ठीक, लेंथ हर किसी की सेम है, तो ये लिख सकते हैं 2A1 इंटू AL। ठीक, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि हमने क्या निकाला अभी, ये इसको जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख दो। ठीक, इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को रखने तो इसमें जब रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, वोल्टेज में समझ लेना है इसको, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
इंटू A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, ये निकाली थी 2p² रो L अपॉन W एक मिनट क्या दिए थे इधर, अच्छा हाँ देखिए एक चीज़ और है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्या है कि इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 2i1 की वैल्यू हमने पुट नहीं की, तो ये वाली पुट करनी पड़ेगी। i1 की वैल्यू क्या है, P/BM का होल स्क्वायर इंटू रो L A1। ठीक, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, W, तो ये लाइन लॉसेस क्या हो जाएगा, W, यहाँ पे देखिए W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2p²BM² रो L अपॉन A1। ठीक, अब यहाँ से A1 की वैल्यू जब निकालोगे तो A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, A1 इक्वल्स टू 2p²BM² इंटू रो L अपॉन W। ठीक, तो यहाँ से ये A1 की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस A1 की वैल्यू को हम मान लिया एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो जब इसमें पुट करोगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2p² रो L अपॉन W BM² इंटू L, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको और जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4p² रो L², क्योंकि L पहले से है एक तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W BM²। ठीक, तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया 4p² रो L² अपॉन W BM²। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो देखिए अब जो हमारा वॉल्यूम निकला है, अब इसको ही हम लोग क्या मानते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या है, k के बराबर है। ठीक है, इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया, क्या, एक कांस्टेंट मान लिया k। ठीक, अब इसी के रेस्पेक्ट में हम सारे कुछ जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होंगे सारे सिस्टम्स के, वो हम लोग निकालेंगे इससे। ठीक है, तो यही क्या है हमारा रेफरेंस, हम इसको मान लेंगे सारे सिस्टम के लिए। ठीक, इतना नोट करो, चलो नोट कर लो यहाँ से। इतना नोट कर लीजिए। इतना करने के बाद क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। समझ में आ गया तो इसको नोट करो तुरंत, ना समझ में आया तो दोबारा बताएं, बताओ। तो देखो क्या है, हमने मान लिया सबसे पहले क्या है, DC 2 वायर सिस्टम बनाना है। 2 वायर का मतलब 2 वायर रखने हैं और DC बनाना है। तो DC के लिए हमने एक आर्मेचर बना दिया, ये क्या है, आर्मेचर बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं आर्मेचर DC को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने एक आर्मेचर बना दिया। ठीक, अब इसमें क्या किया, 2 वायर बनाने, तो 2 वायर हमने निकाल दिए 1 और 2। ठीक है, इसमें एजम्पशन मान लिया I1 की करंट जा रही है, इसमें I1 निकल रही है। 2 कंडक्टर के बीच हमने वोल्टेज मान लिया VM। ठीक, तो हमने एज्यूम किया वोल्टेज कितना है, VM है, पावर कितनी है, P है। पावर का फॉर्मूला P = VI होता है। यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर। देखिए I1 क्या है, यहाँ पे अगर I1 रखेंगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P =
BM I1, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारी I1 की वैल्यू निकालनी लोड करनी, ठीक है। I1 की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया R1, और वो क्या है, रो L/A1। यहाँ से हमने क्या किया, R1 की वैल्यू निकल गई। अब हम जानते हैं लॉसेस निकालना है, तो लॉसेस के लिए फॉर्मूला यही होता है I²R, लेकिन इसमें 2 कंडक्टर हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। तो इसीलिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने A1 की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट करेंगे दोनों की। पुट करने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया और लेंथ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारा, और यहाँ पर टू क्यों आया, क्योंकि 2 कंडक्टर हैं इसलिए। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर ली, और इसको हमने रेफरेंस मान लिया कि हमारा वॉल्यूम जो है 2 वायर DC सिस्टम का के लिए कितना आएगा, 4P² रो L²/WBM²। इसको हमने मान लिया K, ठीक। आ गया समझ में, चलिए। इतनी बात, तो ये तो हमारा हो गया 2 वायर सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 2 वायर DC सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक DC सिस्टम बनाएंगे। तो DC सिस्टम हमने बना लिया, मान लिया ये एक DC सिस्टम बनाएंगे। अब इसमें क्या है, 2 वायर हैं तो 2 वायर बनाएंगे। तो देखिए क्या बनाएंगे, 2 वायर हमने बना दिया ये इस तरीके से, ठीक। एक मिनट, तो 2 वायर DC सिस्टम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक आर्मेचर यहाँ लगा दिया और इस तरीके से ये 2 वायर लगा दिए। अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट को हमको अर्थ करना है, तो इसीलिए हमने इस बीच वाले पॉइंट को उठा के क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। ये क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक। कितना हो गया। अब हम जानते हैं कि 2 कंडक्टर के बीच में, अब देखो एक्चुअली में कंडक्टर तो आपका ये भी है, ठीक, जो अर्थिंग किया है कि नहीं। तो हमने अभी क्या बताया था जंक्शंस में, कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज आप मानोगे, या 2 कंडक्टर के बीच में वोल्टेज BM होगा, ठीक। तो हमने क्या माना, इसके बीच में वोल्टेज कितना है, कंडक्टर ये है एक अर्थ ये पॉइंट है, तो अर्थ पॉइंट के बीच में कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, BM होगा कि नहीं होगा, बताइए। और वही वोल्टेज इसके बीच होगा BM, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानते हैं कि ये दोनों कंडक्टर के बीच में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, BM और BM 2BM हो जाएगा, बताइए, ठीक। उसके बाद अब क्या करोगे, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम क्या निकालेंगे, लोड करंट। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर। तो वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर का कितना है, बताइए कितना हो जाएगा, तो ये है आपका 2BM, ठीक। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हमको पावर निकालनी है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, पावर ट्रांसमिटेड लिखेंगे, पावर ट्रांसमिटेड कितनी, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब वोल्टेज 2 टाइम्स है तो 2BM इंटू I। यहाँ पे करंट हम कोई मान लेते हैं I2 जा रही है और I2 यहाँ से लीव कर रही है, तो ये वोल्टेज कितना, करंट कितना हो गया I2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई।
अब यहाँ से क्या निकालोगे, अब हम निकालेंगे लाइन लॉसेस। ठीक, तो लाइन लॉसेस कैसे निकालेंगे, लाइन लॉस, तो लाइन लॉस W इक्वल्स टू क्या होता है 2I² R2 हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्योंकि दूसरा सिस्टम हमने एज्यूम किया है 2, और I2 करंट एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम जानते हैं कि R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू आपकी यही होगी ρL/A2, यही होगी कि नहीं होगी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको लोड करंट निकालना है। ठीक है, तो लोड करंट की वैल्यू क्या है, लोड करंट, तो लोड करंट देखिए यहाँ से अगर निकालोगे, यहाँ से अगर लोड करंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी I2 इक्वल्स टू P/2 होगा कि नहीं। अब ये क्या वोल्टेज, ये करंट और ये R2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो। ठीक, तो लाइन लॉसेस W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2P/2 का होल स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू क्या है ρL/A2। ठीक, यहाँ से A2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल्स टू 2P² और ये कितना होगा 4Bm² ρL/W, यही होगा, लिख सकते हैं इतना। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया एरिया कंडक्टर का, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा कंडक्टर का। ठीक, इतने होने के बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बताओ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल कितना हो जाएगा, कंडक्टर मटेरियल 2A2L। ठीक, A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा, पीछे देखिए कितना निकला था 2P² 4 Bm² और क्या था ρL/W, ठीक है, इंटू L कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, हमको अगर ये काटना चाहें, चलो देखते हैं आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, और क्या बचेगा P² ρL² हो जाएगा LL, तो क्या हो जाएगा Bm² और ये W, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे पहले वाले सिस्टम से। तो पहले वाले सिस्टम में हमने देखा था कि पहले वाले सिस्टम में जो K की वैल्यू थी वो क्या थी, K की वैल्यू बताइए क्या थी, K की वैल्यू यही थी 4P² ρL² Bm², यही थी कि नहीं। अब यहाँ से देखिए अगर K के रेस्पेक्ट में इसको निकालेंगे तो इसकी जगह पे देखिए क्या रख सकते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा K/4 इक्वल्स टू P² ρL² Bm²। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू देखो यही वैल्यू है कि नहीं, इसके जो वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं K/4। बताइए कितना समझ में आया। तो इतना हो गया है, चलिए इसको नोट करिए, ना समझ में आ गया।
एक लाइन और लिख लीजिए, क्या लिखोगे? इसमें लिखो, हिंदी में लिख लो चाहे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन टू वायर डीसी सिस्टम, या तो ऐसे लिखो, चलो हम बोल रहे हैं। देखो, कंडक्टर मटेरियल का आयतन, कंडक्टर मटेरियल का आयतन इस सिस्टम में, कंडक्टर मटेरियल का आयतन इस सिस्टम में 1/4 या 1/4 गुना या टाइम्स 1/4 टाइम्स या गुना 2 वायर डीसी सिस्टम के होता है, 2 वायर डीसी सिस्टम के होता है, ठीक है। 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख लोगे आप लोग बना के। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? इसका डेरिवेशन कर लीजिए। अच्छा चलिए, नोट करिए। इतना हो गया। चलिए, इसमें इतना करने के बाद इसमें लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे? इस प्रकार वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल in this system is 1/4 या 1/4 टाइम्स ऑफ किसके? 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ, ठीक है। तो कंपैरिजन हमने किससे किया? पहले वाले सिस्टम से। तो ये कितना हो गया? 1/4 आया कि नहीं? के क्या है? पहले वाले सिस्टम का है, ये 1/4 आ गया, ठीक। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कर लिया सबने? बताओ। तो इस तरीके से हमने देखा 2 सिस्टम्स को। पहले सिस्टम में हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकला है, ठीक है। अब उसी को हमने क्या मान लिया? एक के वैल्यू मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? सारे सिस्टम्स का कंपैरिजन करेंगे। सारे सिस्टम का हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, और उन आयतन को हम पहले वाले से रेफरेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन करेंगे। तो उसके केस में जब हमने दूसरा वाला सिस्टम देखा कि दूसरा वाला सिस्टम में जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकला है वो कितना निकला है? पहले वाले सिस्टम के 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिखाई है, ठीक। तो फिर चलिए आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को हम लोग आगे वाले
लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग कनेक्ट पहली बार हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका जो भी क्लास नया चलेगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।